नमस्कार दोस्तों। बिहार सिविल सर्विस एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत तथा बंगाल के गवर्नर जनरल, वायसराय इत्यादि के बारे में और उनके कार्यकाल में क्या सब कार्य हुए थे। अब तक कुल 34 से 35 गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं। शुरू से पहला है 1772 से 85 वारेन हेस्टिंग्स। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है। न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी के काल में 1772 ईस्वी में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी व एक दीवानी अदालत स्थापित की गई थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इसी के समय आया था। 1774 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय आया था। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इसी के समय। ठीक है। आगे देखते हैं। मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन बंद कर दी गई थी किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। और विला युद्ध तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय हुआ था। ठीक है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना और दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध इसी के टाइम में लगा दिया गया था। किसके? हेस्टिंग के समय। 1772 में बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी थी हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन हटाया। हेस्टिंग्स ने हटाया। ध्यान रखिएगा, 1765 ईस्वी में लगाया गया था। किसके द्वारा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तथा 1782 में सालबाई की संधि हुई थी इसके समय। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। ठीक है। हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में महाभियोग भी लगाया गया था। ठीक है। अब अगला देखते हैं। गवर्नर जनरल बंगाल का लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 93 कितने साल? 7 साल रहा। भारतीय न्यायिक सेना का जनक कहा जाता है कर्नवालिस को। कर्नवालिस कोड का निर्माण किया था। तृतीय आंग्ल मैसूर इसी के समय हुआ था। इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। सामान्य प्रशासन का राजस्व प्रशासन से पृथक किया था। जिला प्रशासन के समस्त अधिकार कलेक्टर को प्रदान कर दिए गए थे। कंपनी के कर्मचारी के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई थी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 भ्रमणकालीन अदालतों की स्थापना की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इसके अंतर्गत भू राजस्व 90% कंपनी को तथा 10% जमींदार को प्रदान की जाती थी। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त कर्नवालिस के समय आया था। आगे देखते हैं। सर जॉन शोर 1793 से 98 5 साल। इसके समय देशी राज्यों के प्रति हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। जमींदारों की भूमि का वास्तविक मालिक माना गया। इनके समय में ब्रिटिश संसद ने 1793 में चार्टर एक्ट पास किया था। इसके शासन काल से निजाम और मराठों के बीच खुरदरा का युद्ध हुआ था। अगला है लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में। तंजौर 1799, सूरत 1800 एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी बसिंग के संधि के तहत हुई थी। सहायक संधि प्रणाली प्रारंभ किया था किसने? वेलेस्ली ने। हैदराबाद को 1798 में मिलाया। 1801 ईस्वी में मैसूर को 1799 में मिलाया। तंजौर को 1799 में मिलाया। अवध को 1801 में, पेशवा को 1802 में, भोसले को 1803 के साथ सहायक संधि किया था। इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। कहाँ पे? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। आगे देखते हैं। अगला है सर जॉर्ज बोरलो। सर जॉर्ज बोरलो इसने क्या किया था? जॉर्ज बोरलो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल रहे। ठीक है। बेल्लौर में सिपाही विद्रोह इसी के समय हुआ था। हस्तक्षेप की नीति अपनाई तथा मराठों के प्रति शांतिपूर्ण नीति अपनाया था। किसने? बोरलो ने। 2 साल रहा, 1805 से 7। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 13 के दौरान रहा था। 25 अप्रैल में 1809 को अमृतसर की संधि के तहत रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉल्फ के बीच 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। ठीक है। फारस के शाह के साथ संधि की थी। लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे। आगे देखते हैं। लॉर्ड मिंटो की दूसरा कार्यकाल आएगा। अब आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय हुआ था। सुगौली की संधि के तहत समाप्त हो गया था 1816 ईस्वी में। कौन सा? आंग्ल नेपाल युद्ध, सुगौली की संधि के तहत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा संघ पराजित हुआ। कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया गया। सिंधिया के साथ संधि हुई थी 1817 ईस्वी में। बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। बंगाल टेनेंसी एक्ट 1822 ईस्वी में पिंडारियों का दमन कर दिया गया था। लॉर्ड एमसर्स्ट बैरकपुर का सैन्य विद्रोह इसी के समय हुआ था 1824 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, अंग्रेजों द्वारा बर्मा के साथ यान्डू की संधि की गई थी। ठीक है।
आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 35। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना कब बना था? 1833 में बना था। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इससे पहले जितने भी आए वो सब बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रहा कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1829 ईस्वी में सती प्रथा की समाप्ति की थी। 1830 में ठगी का अंत किया था। आगरा प्रेसिडेंसी का गठन किया था इसके समय। शिक्षा के माध्यम पर आंग्ल पार्श्व विवाद इसी के समय हुआ था। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की भाषा बने 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पर मैकाले रिपोर्ट लागू की गई। मैसूर को 1831 में, कुर्ग एवं कक्षा को 1834 ईस्वी में विलय किया गया था। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड मेटकॉफ 1835-36। इनका जन्म कलकत्ता में सेना के एक मेजर के घर पर हुआ था 1785 ईस्वी में। इसने प्रेस से नियंत्रण हटा लिया था। 1835 ईस्वी में प्रेस से नियंत्रण हटाया था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहता है? मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा था। किसको? मेटकॉफ को मुक्तिदाता कहा था। अक्सर पूछा था, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ऑकलैंड कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि इसने किया था। ऑकलैंड ने प्रथम आंगरफा न्यू शेर शाह सूरी मार्ग पर नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया था। किसने? ऑकलैंड ने शेर शाह सूरी मार्ग को नाम बदलकर जीटी रोड रख दिया था। अगला देखते हैं लॉर्ड एलनबरो। इसके समय सिंध विलय हुआ था चार्ल्स नेपियर द्वारा। उसके नीचे लिखा जो आपको नहीं दिख रहा है कि दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में कुशल अकर्मण्यता की नीति भी इसने अपनाई थी। दास प्रथा का अंत 1843 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, अगला है आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में लाहौर की संधि के तहत 46 में समाप्त हुआ था। बालिका शिशु हत्या पर नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। हार्डिंग ने प्रतिबंध लगा दिया था बालिका शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया हार्डिंग ने। ठीक है, आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ इसी के समय हो गया था। पेंगू यानी लोअर बर्मा पर भारत में विलय हो गया था। व्यापकत का सिद्धांत लागू किया था। इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने वाले राज्यों का कौन? सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में और उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1856 में। तो कुल मिलाकर व्यापकत का सिद्धांत इसके तहत अपनाया गया था। और सहायक संधि का सिद्धांत किसके द्वारा अपनाया गया था? सहायक संधि का द्वारा अपनाया गया था। इसके द्वारा वो भी जरूरी है देखने के लिए ताकि कोई हो ना हो। सहायक संधि बेलेजली द्वारा और उसके द्वारा अपनाया गया था क्या? व्यापकत का सिद्धांत। बेलेजली सहायक संधि, बेलेजली सहायक संधि, और इन्होंने अपनाया व्यापकत का सिद्धांत। जिसने? डलहौजी ने। डलहौजी ने व्यापकत और सहायक संधि बेलेजली ने। ध्यान रखिएगा इधर उधर न हो जाए। सुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया था। किसने? डलहौजी ने। चार्ल्स वुड डिस्पैच का गठन किया था 1854 में। डलहौजी ने। भारत के प्रथम रेल बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई डलहौजी के काल में ही। भारत में डाक एवं तार व्यवस्था की शुरुआत डलहौजी के काल में हुई थी। डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना इसके समय हुई थी और पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई थी। गंगा नहर खोल दिया गया था डलहौजी के समय 1854 में। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856-57। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 57 में, 1857 के इस युद्ध के बाद बनाया गया था। आगे का कार्यकाल इसी का रहेगा, कैनिंग का ही। भारत का प्रथम वायसराय। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। 57 में इसकी क्रांति हो गई थी। 1857 के विद्रोह 1857 क्रांति किसके समय हुई थी? कैनिंग के समय। किसके समय? कैनिंग के समय। 1857 के विद्रोह के बाद गोवा निषेध नीति बंद कर दी गई। राजा को उनकी सत्ता सुनिश्चित रखने के लिए वादा किया गया था। कैनिंग कार्यकाल 2 भागों में विभाजित किया गया है, कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में और ताज की प्रतिनिधि के रूप में। कंपनी का प्रतिनिधि कब हो जाएगा? जब भारत का गवर्नर रहेगा, भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। और ताज का प्रतिनिधि कब रहेगा? जब भारत का वायसराय रहेगा। तो भारत के ब्रिटिश ताज के शासन आते ही 2 शाखाओं में विकास हुआ। भारत सचिव जो ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय मामलों का प्रभारी था, और वायसराय था गवर्नर जनरल। ठीक है, अगला देखते हैं लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 वायसराय के रूप में। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा भारत का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हस्तांतरित कर दिया गया। व्यापक सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली प्रारंभ कर दी। भारतीय दंड संहिता 1858 तथा नागरिक दंड संहिता 1859 और नागरिक विधि संहिता 1861 सीआरपीसी, आरपीसी और ये सब धाराएं लाई गई थी। ठीक है, 1857 में कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में विश्वविद्यालय तथा एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे?
कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय तथा एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है। यूरोपियन सेना द्वारा श्वेत विद्रोह 1859 ईस्वी में किया गया था और पुलिस विभाग का गठन 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। इसी समय लॉर्ड कैनिंग के समय। तो 12 पूछा था कि 1857 के विद्रोह के समय कौन शासक था, मतलब वायसराय था, तो उस समय था लॉर्ड कैनिंग। अब आते हैं, अगला है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इसके समय बहावी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, 1862 में रहा। 1863 में पंजाब में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब आते हैं सर जॉन रॉलेंस, 64 से 69 ईस्वी तक रहे। घेरे की नीति का प्रतिपादक था कौन? सर जॉन लॉरेंस। भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीकॉम सेवा प्रारंभ की। ठीक है, टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ की। उड़ीसा, राजपूताना एवं बुंदेलखंड में अकाल इसके समय आया था, 1866 का अकाल। कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। ठीक है। अफगानिस्तान के प्रति हस्तक्षेप की नीति, भूटान युद्ध में पराजित हो गया था। कौन? लॉर्ड जॉन सो। ठीक है। देखिए, इसकी जो वायसराय और गवर्नर जनरल हैं, इनकी सूची हमने एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके डाल दिया है, पूरा उसमें है कार्यकाल और उस क्रम के साथ देख लीजिए उसको जरूर, ताकि क्रम याद करने में आसानी रहेगी। बाकी हम कार्यकाल में क्या क्या काम हुए वो देख ही रहे हैं। अब आते हैं लॉर्ड मेयो के बारे में। 69 से 72 तक रहा। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण तथा कृषि एवं वाणिज्यिक विभाग की स्थापना इसके समय हुई थी। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली प्रारंभ की गई। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना अजमेर में मेयो के कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। तो लॉर्ड मेयो के समय तीन काम हुए थे। कौन कौन से? 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी और राजस्व बंटवारे की नई प्रणाली की गई थी। ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ था, बिहार में अकाल आया था 1873 ईस्वी में, पंजाब में कुक्का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड लिटन, यह ओवेन मेरेडियम नामक से कविताएं लिखता था। दिल्ली दरबार का आयोजन इसी के समय होता। किसके समय? लिटन के समय हुआ था। कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1876 से 80 के बीच में कब हुआ था? महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी थी। सिविल सेवाओं में आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था इसके समय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का निर्माण 1878 ईस्वी में। 76-78 में दक्कन में अकाल पड़ा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन की गई थी। स्ट्रेची आयोग का गठन किसने किया था? तो लिटन के समय किया गया था। किससे संबंधित था स्ट्रेची आयोग? तो अकाल आयोग से संबंधित है। द्वितीय आंग्ल अफगानी इसके समय हुआ था। अब आते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। वर्नाकुलर प्रेस समाप्त कर दिया था कौन? रिपन ने रद्द कर दिया, लिटन ने लगाया था। कौन सी? प्रेस एक्ट लगाया था। ठीक है। और रिपन ने रद्द कर दिया। कब रद्द किया? 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद इसी के समय हुआ था, 83-84 में। 1881 में नियमित जनगणना प्रारंभ की गई थी। किस समय? रिपन के समय। और पहली जनगणना हुई थी मेयो के समय। ठीक है, 1872 ईस्वी में। भारत में वन स्थानीय शासन का विकास हुआ था। किसके समय? रिपन के समय स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ था। हंटर आयोग शिक्षा का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। तो रिपन के समय कौन सा आयोग था? हंटर आयोग, शिक्षा से संबंधित। आते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में, 84 से 88 तक। इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ठीक है। इसके समय डफरिन के समय कांग्रेस की स्थापना। और 1857 क्रांति किसके समय होती? कमेंट बॉक्स जरूर बताइए, मैं बता चुका हूँ। ठीक है। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बर्मा का विलय हो गया था। ठीक है। जिसके फलस्वरूप उत्तरी बर्मा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का अंग बन गया। अगला देखते हैं लॉर्ड लंसडाउन। लॉर्ड लंसडाउन। ठीक है। तो लॉर्ड नहीं लगाना चाहिए, बेवकूफी है। भारत में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ मणिपुर विद्रोह के दौरान हुआ था। ठीक है। भारत अफगान के बीच दुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? लंसडाउन के समय, 1893 ईस्वी में। ठीक है। किसके समय? लंसडाउन के समय। अगला देखते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में अकाल आया था इसके समय। कब? 94 के 99 के बीच में आया था। बंबई में प्लेग फैल गया था। अकाल राहत के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। सीमांत प्रदेश में विद्रोह और इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया था इसके समय। ठीक है। अगला देखते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में। 99 से 1905 इसका कार्यकाल अच्छा है। देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन आया था। ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन के समय किया, और कर्जन के समय क्या किया? बंगाल विभाजन किया। कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया। 1901 में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, फ्रेजर विश्वविद्यालय, अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, भारतीय पुरातत्व का अधिनियम, कागज के नोटों का प्रचलन इसी के समय किया गया था। ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत नामक और नए प्रांत का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन को भारत के सहकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य
संबंध बनाए रखता है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय पहला आ गया था, अब द्वितीय। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1907 में सूरत में कांग्रेस अधिवेशन एवं कांग्रेस का विभाजन हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन 1909 में इसी के समय आया था। कब? 1909 में। ठीक है, आगे आते हैं हार्डिंग द्वितीय। ब्रिटिश साम्राज्य और पश्चिम का भारत आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी और लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इसके समय हार्डिंग पर बम फेंका गया इसी के समय, और 1912 में राजधानी दिल्ली बनी थी और इसी के समय कहाँ पे? बंगाल विभाजन को विरोध कर दिया गया था। ठीक है, तो हार्डिंग ने बंगाल विभाजन हटाया और कर्जन ने किया। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्जन ने किया था, हाँ कर्जन ने किया था। और गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन इसी के समय हुआ था 1915 में। ठीक है, मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग का भी कार्यकाल अच्छा घटनाओं से संबंधित रहा। अब चंद्रशेखर आते हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस का पुनः एकीकरण कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता हुआ था। तो 1916 से चंद्रशेखर का भी अच्छा कार्यकाल है, इसमें भी अधिक मतलब घटनाएं हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का पुनः एकीकरण और कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तृतीय अफगानी युद्ध हुआ था। शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किसके समय हुआ था? चंद्रशेखर के समय। रॉलेट एक्ट 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड इसके समय हुआ था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसी समय शुरुआत की गई थी। ठीक है, बात है तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना की गई थी किसके समय? चंद्रशेखर के समय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मंटक्यू चंद्रशेखर सुधार की घोषणा की गई थी और भारत सरकार अधिनियम 1919 भी लागू किया गया था। चंद्रशेखर का कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा है। अगला देखते हैं लॉर्ड रीडिंग। तो चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी 1921 से 26 के बीच में, 1922 में हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1924 ईस्वी में इसी के समय हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था 1921 में और महारानी का आगमन हुआ था महारानी का आगमन हुआ था 1912 में। ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह का कोई डकैती 1925 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी के समय, किसी समय? रीडिंग के समय। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1922 ईस्वी के समय। अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 ईस्वी के समय। दिल्ली, कलकत्ता, अलीगढ़, अमृतसर तथा कहाँ पे? मुल्तान में सांप्रदायिक दंगे हुए थे और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसी के समय हुई थी। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड इरविन। 1936 से 31 था, 1926 से 31। देशी रियासतों के संबंध में बटलर समिति का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन किसके समय हुआ था? इरविन के समय। किसके समय? इरविन के समय साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और नेहरू रिपोर्ट लॉर्ड इरविन के समय पेश किया गया था। 1929 में दिल्ली की असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। शारदा अधिनियम इसी के समय लागू किया गया था। तो 1919 में दिल्ली के असेंबली हॉल में क्रांतिकारियों ने बम फेंका था और कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में झंडा फहराया गया था और पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था। किसमें? लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, अगला 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है, इसके समय लॉर्ड इरविन के समय। ठीक है, अगला लॉर्ड विलिंगटन। बेरोजगारी पर सप्रू आयोग का गठन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, सांप्रदायिक पंचायत और गांधी और अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता 1932 हुआ था। किसके समय? लॉर्ड विलिंगटन के समय 1931 से 36 में। भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था। बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था 1935 ईस्वी में। किसके समय? विलिंगटन के समय। ठीक है, विलिंगटन के समय। अब आते हैं लॉर्ड लिनिथगो। प्रांतीय चुनाव आयोग चुनाव 1936-37 का हुआ था। इसके समय अगस्त प्रस्ताव आया था, 1940 की घोषणा हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा कराची अधिवेशन 1940 में और पाकिस्तान की मांग शुरू की गई थी। किसके समय? लिनिथगो के समय। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942 में लिनिथगो के समय 1944 तक था, तो 42 में आगमन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था किसके समय? लिनिथगो के समय ही। और धन निकासी पर किसकी? बेल्ची आयोग का गठन किया गया था। किसी? बेल्ची आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, किसके समय? लिनिथगो के समय। आता है लॉर्ड वेबल 1944 से 47। तो शिमला सम्मेलन 1945 हुआ था। किसके समय? वेबल के समय। कमेट मिशन का भारत आगमन हुआ था इसके समय। अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। संविधान सभा का चुनाव हुआ था। बंबई में नौसेना विद्रोह हुआ था। किसके समय? वेबल के समय। अब आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में 48 रहे। 3 जून योजना द्वारा भारत विभाजन की घोषणा की गई थी ब्रिटेन के समय। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत की स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। ठीक है, बात है राजगोपालाचारी। वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1950 में अस्थायी रूप से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यह रहा भारत के गवर्नर तथा गवर्नर जनरल और बंगाल के गवर्नर जनरल की ये लिस्ट और उनके कार्य में किए गए उनके कार्यकाल में किए गए
कार्यसूची। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक शॉर्ट्स वीडियो इनकी लिस्ट करके डाली गई है कि किसका कार्यकाल कब तक रहा और उनका क्रम क्या है, शॉर्ट्स वीडियो जरूर आके दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हम उनका लिंक पेस्ट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।